मालिक यौमिद्दीन, मालिक के मैंने मिलक के हैं, और मिलक का मतलब होता है कब्ज़ा, और ऐसा कब्ज़ा कि जिसमें वो मुकम्मल तसर्रुफ़ करने का इख्तियार रखता हो, रद्द बदल करने का इख्तियार रखता हो। और दीन के मैनी हैं जज़ा के, तो अल्लाह की ज़ात मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा की मालिक है। ए अल्लाह, तू तो पहले ही मालिक है, फिर ये क्यों कहा कि रोज़े जज़ा का मालिक? तो दुनिया के अंदर इंसान को अल्लाह ने एक इख्तियार दे रखा है। दुनिया के अंदर इंसान को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया हुआ है। थोड़ी सी मलकियत जो आर्जी मलकियत है वो अल्लाह ने इंसान के हवाले कर रखी है। फिर अल्लाह ने उसकी कदर भी की है, क्योंकि अल्लाह कदरदान है। अल्लाह ने फिर उसके हकूक भी बताए हैं। दुनिया में अगर तू ज़मीन का मालिक है तो वो तेरी है दुनिया तक। वह अगर तू किसी कोठी का मालिक है, किसी गाड़ी का मालिक है, अगर तेरे पास दौलत है, जायदाद है, तो दुनिया तक तू मालिक है। लेकिन ये मलकियत आर्जी है। इसके बाद जब तू दुनिया छोड़ करके जाएगा तो वो जो अल्लाह के पास पेश होगा, जिसका हिसाबो किताब लिया जाएगा। अगर दुनिया में आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जो मालो दौलत वाला है, जो पैसे वाला है, जो गाड़ी वाला है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, तो आप समझते होंगे कि अल्लाह इससे राज़ी है। ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है। और ये भी कि अगर आपको कोई फ़कीर नज़र आता है, कोई गरीब नज़र आता है, तो आप ये समझ बैठें कि अल्लाह इससे नाराज़ है। ये भी बात नहीं है, क्योंकि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, औलिया अल्लाह ने जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है, आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं कि बड़ी मुशक्क़त में गुजारी है, बड़ी तकलीफ़ों में गुजारी है। और बारहा दफ़ा तो हमें यूँ लगता है जो गुर्बत की ज़िंदगी है उसमें बड़े मसरूर नज़र आते थे। औलिया अल्लाह खुश नज़र आते थे, मसरूर होते थे। क्यों होते थे? वो जानते थे कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक आर्जी ज़िंदगी है, फिर इसके बाद एक हमेशा हमेशा की जिंदगी आएगी। तो उससे पहले जो उस दोनों जिंदगियों के दरमियान में, इन दोनों जिंदगियों के दरमियान में एक हिसाबो किताब का दिन होगा, रोज़े जज़ा का दिन होगा, जिस दिन अल्लाह की ज़ात न किसी पर जुल्म करेगी, न किसी के साथ ज़्यादती करेगी। जो उसका आमाल होंगे उसके बदले में उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अगर वो नेकी करेगा तो अजर पाएगा, अगर वो जुल्म करेगा तो उसका बदला पाएगा, अगर वो हलाल खाएगा तो उसका बदला पाएगा, अगर दुनिया में हराम कारी करेगा तो उसका बदला पाएगा। आप दुनिया को जज़ा नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यह इरशाद फरमाया कि हम बड़े दिन से पहले, हम आखिरत से पहले दुनिया में थोड़ा सा अजाब लोगों के लिए भेजते हैं ताकि वो सुधर जाएं, ताकि वो बुरे कामों से बाज आ जाएं, ताकि वो अल्लाह की कुदरत को पहचान लें। आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा अजाब है, अगर लोग समझ जाएं इस बात को। मेरे दोस्तों, ये जो दुनिया है इसको अल्लाह ताला ने सिर्फ कारखाने के तौर पर बना कि दुनिया में जो इंसान आता है वो जिस काम के लिए मेहनत करता है अल्लाह उसको दुनिया में अता कर देता है। वो माल दौलत के लिए मेहनत करता है, अल्लाह उसको अता कर देता है। वो किसी फ़न में अपने आप का लोहा मनवाना चाहता है, अल्लाह उसकी मेहनत को देखते हुए दुनिया में उसका अजर दे देता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी गरीब को देख के उस पर आप तानो तशबीह कर दें, उस पर आप ये कह दें कि ये तो शायद अल्लाह की नज़र में गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने एक रोज़े जज़ा का दिन रखा है। उसी दिन फैसले होने हैं कौन अल्लाह का महबूब है, कौन अल्लाह का प्यारा है, किसने दुनिया में रहते हुए तकवा इख्तियार किया, किसने दुनिया में रहते हुए अल्लाह से दूरी को इख्तियार किया। उस दिन उस इंसानों को अजर मिलने वाला है। फरमाया कि देखने वाले और ना देखने वाले बराबर नहीं हो सकते, और फिर ईमान लाने वाले ना ईमान लाने वाले बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह नेक अमल करने वाले और बद अमल करने वाले बराबर नहीं हो सकते। जो नेक अमल किया अल्लाह उनको भी पूरा पूरा बदला अता करेगा, और जिन्होंने बद अमल किए अल्लाह उनको भी पूरा पूरा अदा करेगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी ज़ात है। तेरे पाक नाम पे ए खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा,
میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ اور جو انسان روز قیامت کے دن، روز جزا کے دن کامیاب ہو گیا، سمجھو اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس نے اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں پا لیا، اس نے اللہ کو پا لیا۔ اور جس نے اس دن اللہ کے محبوب کی شفاعت کو حاصل کر لیا، اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ ایک مزدور کارخانے میں کام کرتا ہے، لوگ اس کو کہیں کہ تو مشقت کر رہا ہے، یہ چھوڑ دے، یہ تیرے لیے مشقت ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ اس کو پھر راحت نظر آتی ہے جو 30 دن کے بعد اس کو تنخواہ کی شکل میں ملتی ہے، تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہی دنیا کا کام ہے کہ انسان یہاں پر آیا ہے، ایک کارخانے میں آیا ہے، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جیسے جیسے وہ زندگی گزارے گا تو کل قیامت والے دن اس کے ہر عمل کا بدلہ اللہ اسے عطا کرے گا، اور ایسا عمل کا بدلہ عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔